अस्सलाम वालेकुम। ये मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन बीए बीकॉम में, बीएड में, बीबीए, पीजीडी, बीएस या किसी भी कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है और उनको एआईओयू की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में और उनको अभी तक कोई भी एडमिशन कंफर्मेशन जो मैसेज है वो रिसीव नहीं हुआ, तो उनको ये जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का प्रोसेस होता है दाखिलाओं का, वो अभी तकरीबन 5 नवंबर उनकी लास्ट डेट थी, गुजर गया है। तो ये प्रोसेस में कुछ दिन लग जाते हैं। किसी स्टूडेंट्स को मैसेज जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट से आता है। अगर उन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन फॉर्म अपने अकाउंट, अपना जो उनका अकाउंट होता है वो बना के ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ था, तो वो उसी अकाउंट के थ्रू वो चेक करते रहे कि मेरी एडमिशन जो है वो कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। वहाँ लिखा होगा मैट्रिकुलेशन। अगर मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब है यही है कि वो स्टूडेंट्स, उसका दाखिला कंफर्म हो गया है, वो अभी उस यूनिवर्सिटी का मतलब एआईओयू का स्टूडेंट हो गया है। मैट्रिकुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैट्रिक अलग है, मैट्रिकुलेशन अलग है। मैट्रिकुलेशन का मतलब यही है कि कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी का अब कंफर्म स्टूडेंट्स हो गया है, मतलब उसकी एडमिशंस किसी भी प्रोग्राम में जो उसने ली थी वो उसकी कंफर्म हो गई है। तो वो उसका लिखा होगा तो समझो उसकी दाखिला अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हो गई है। उसको फिर एआईओयू की तरफ से मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज कि भाई डियर स्टूडेंट्स, फिर उसका नाम लिखा होगा, फादर नेम होगा कि आपका जो एडमिशन था वो बीएस में या बीबीए में, बीएड में या बीए में कंफर्म हो गया है। आपके ये उसमें कोर्स कोड से, और ये आपकी आईडी सीएमएस की और उसका सीएमएस का पासवर्ड है। जो भी सीएमएस की आईडी और पासवर्ड होता है वो सब स्टूडेंट्स के लिए आईडी पासवर्ड होता है और वो उनका परमानेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक अकाउंट बन जाता है, जिसके थ्रू आप अगले सेमेस्टर का चालान जनरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जब भी एग्जाम देंगे उसके बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सीएमएस के थ्रू आप अनऑफिशियल जो ट्रांसक्रिप्ट है, मार्कशीट है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अपने ट्यूटर्स जो आपके हैं वो ट्यूटर्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ट्यूटर्स का जो आपका एड्रेस वगैरह है वो वहाँ से देख सकते हैं। बुक्स आपके जो सॉफ्ट फॉर्म है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीएमएस के थ्रू आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जब भी चाहें वो आप अपना देख सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये मैसेज रिसीव हुआ है, अगर जो भी स्टूडेंट्स बीए बीकॉम के हैं, बीबीए के हैं, बीएस के हैं या किसी भी उसके हैं, तो वो अभी अगले जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी असाइनमेंट्स के बारे में या वर्कशॉप के बारे में, जिनके वर्कशॉप्स होंगे, असाइनमेंट हर जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैट्रिक है, एफए, बीए, बीकॉम है, बीबीए, बीएस है, बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, सबके असाइनमेंट होते हैं। मैट्रिक एफए बीए तक जो असाइनमेंट होते हैं वो आप जो है हैंड रिटन हार्ड फॉर्म में लिख के अपने ट्यूटर को भेजते हैं। और जो बीबीए, बीएस है, बीएड, पीजीडी या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनकी असाइनमेंट आप जो है ना टाइप करके आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर अपने आ गई एलएमएस के थ्रू अपलोड करते हैं। ये आप चीज़ें ज़रा अपने जहन नशी कर लें। बाकी जो मैट्रिक एफए और बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके फिर असाइनमेंट के बाद एग्जाम होते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दाखिला बीएस में लिया हुआ है, बीबीए में, बीएड में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, उनके फिर वर्कशॉप्स होते हैं, वो भी उनके ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं। तो उनके लिए जिनके वर्कशॉप्स होंगे और जिनकी ऑनलाइन असाइनमेंट होंगी, बीबीए, बीएस, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स, उनको फिर दिसंबर तक या दिसंबर के तकरीबन जैसे ही वर्कशॉप्स का शेड्यूल आएगा या असाइनमेंट का शेड्यूल आएगा, तो उनको आ गई एलएमएस का जो मैसेज है वो रिसीव होगा। आ गई एलएमएस का मैसेज और उसका पासवर्ड, तो वो फिर आ गई एलएमएस के थ्रू अपने असाइनमेंट भी अपलोड कर सकते हैं और शेड्यूल के मुताबिक अपना वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। कंफर्मेशन मैसेज एडमिशन का और आ गई एलएमएस का मैसेज अगर आपको नवंबर खत्म होने तक रिसीव नहीं होते दिसंबर तक, तो आप अपने करीबी रीजनल ऑफिस से रब्ता करें और फिर आप का अगर दाखिला कंफर्म हो गया है और अगर आपका वर्कशॉप या असाइनमेंट शेड्यूल हो गए हैं, तो फिर वो रीजन वाले आपको वो आईडी और पासवर्ड अपने जो उनका होते हैं ऑफिस के आरडी के जो आईडीज वगैरह होती हैं उनके थ्रू वो आपको रिकवर करके दे देते हैं। आप लोगों ने अगर एडमिशन का अकाउंट जो खुद बना के ऑनलाइन एडमिशन लिए थे, तो बराए मेहरबानी उसको लॉगिन करके बार बार चेक किया करें कि कहीं आपका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है।
कोई एतराज तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका सही ना हो, फिर वो यूनिवर्सिटी वाले मांग रहे हो और आप फिर इसी इंतजार में हो कि मेरा एडमिशन का मैसेज आएगा, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी टाइम होता है। तकरीबन हफ्ता 8 दिन आपको यूनिवर्सिटी देती है कि भाई आपकी मार्कशीट मैट्रिक या एफ या BA की सही नहीं है, आपका सीन ऐसे सही नहीं है, या आपका फोटो सही नहीं है, तो ये आप दोबारा अपलोड करें। तो ये आप चेक किया करें काइंडली। अगर आपने किसी और के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट करवाया है, रीजनल ऑफिस के थ्रू या किसी और कंप्यूटर वाले के थ्रू, तो वहाँ से भी आप जो बार बार चेक करवाया करें कि मुझे अभी SMS नहीं आया, मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, कोई एतराज़ तो नहीं है। तो ये आप जो है ना प्रोसेस अपना याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि दाखिला लेके फिर आप चुप करके बैठ जाएंगे भाई बस मुझे आ जाएगा। उसके बाद हमारे जितने भी रीजनल ऑफिसर्स हैं उनके फेसबुक पेज होते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, उनके थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो वो आप फॉलो और सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपकी जो हर इन्फॉर्मेशन है वो आपको इजीली मिल सके और आपसे कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो। तो एडमिशन अगर आपका कंफर्म हो गया है, मिसाल के तौर आपको मैसेज आ गया है, तो उसके बाद जो आपका प्रोसेस है वो फिर असाइनमेंट और वर्कशॉप्स का आपका प्रोसेस है। उसके लिए भी हम आपको वक्तन ब वक्तन अपडेट करते रहते हैं। अभी जिन जिन स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया हुआ है उनको ये बताता चलूँ कि उनके जो अगले सेमेस्टर के एडमिशन है वो जनवरी, फरवरी, मार्च में होंगे। अगले सेमेस्टर के दाखिले जनवरी, फरवरी, मार्च में होंगे। तब तक उनके असाइनमेंट और वर्कशॉप के शेड्यूल भी हो जाएंगे और फिर मार्च, अप्रैल में आपके जो एग्जाम है इस सेमेस्टर के ऑटम के वो हो जाएंगे और जून तक आपके ऑटम के एग्जाम के रिजल्ट भी आ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन है, आप बड़ा मेहरबानी नोट कर लें और उस हिसाब से फिर आप जो है वो अपने करीब रीजनल ऑफिस से भी राब्ते में रहें या जो हमारे फेसबुक पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके थ्रू भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वो भी आप सब्सक्राइब और जो अपना फॉलो कर लिया करें।